हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ARA स्टडी क्लासेस। आज हमारे CUT लीड का ये चौथा लेक्चर, आई थिंक तीसरा लेक्चर है। ठीक, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने बेसिक्स पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में प्रोजेक्शन टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक, तो अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 2 इंट्रोडक्शन। ठीक, तो पहले में हमने क्या प्रोजेक्शन के बारे में बेसिक डिटेल जो थे वो हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, इतने टॉपिक हमें कवर करने हैं। ठीक, अभी इंट्रोडक्शन का ये पार्ट 2 है, जिसमें हमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक, उससे पहले हम देखते हैं, बहुत से बच्चों को मैसेज आता है कि सर कंप्लीट हो जाएगा ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कि नहीं होगा, सर कोई बैच ले लें, सर प्रिपरेशन कैसे हो। तो देखिए, और एक तो पूछ रहा था कि सर आपने CUT का एग्ज़ाम दिया था। तो भाई मैंने बिना पढ़े लिखे थोड़ी पढ़ा रहा हूँ तुमको, तो आप बस पढ़िए। चलिए अगला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 हम देखते हैं। ठीक, तो इनमें देखिए टोटल कौन कौन से टॉपिक है। पहले हम देखेंगे प्लेन के बारे में, उसके बाद कितने प्रकार के प्लेन होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद इनके अंतर्गत ये 2 प्लेन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, ये प्रोजेक्शन, ये तो बहुत से बच्चों ने पढ़े रहते हैं, फर्स्ट ईयर के ड्राइंग में है, तो ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं और ये नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा प्लेन क्या होता है। ठीक, तो देखिए, अगर हमारा प्लेन जो होता है, क्या एक सरफेस सतह होती है, उसे हम प्लेन कहते हैं। ठीक, देखिए यही इसमें लिखा है अ प्लेन, सॉरी देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, अ प्लेन कैन रिफर टू अ प्लेन ऑफ अ प्रोजेक्शन। ठीक, मतलब अ रिफरेंस प्लेन और अ फ्लैट सरफेस यूज टू एनालाइज एनी सिंपल 3D ऑब्जेक्ट। ठीक, वही करा, किसी 3D ऑब्जेक्ट को अगर हमें मतलब दर्शाना, तो वो प्लेन मतलब एक प्रकार का सतह ही। ठीक, इस प्रकार आपका एक सतह ही प्लेन कहलाता है। अब इसी पे कोई भी वस्तु रखिए, मान लीजिए ये क्यू रखा हो, ये 3D है। ठीक, तो इस प्रकार से ये एक प्लेन में ही दर्शाया जाता है। तो देखिए हिंदी में का 3D वस्तुओं के आकार का विश्लेषण और सरलीकरण करने के उपयोग में एक समतल सतह, ठीक, उसे ही हम प्लेन कहते हैं। देखिए बस एक प्लेन का नॉलेज रखिए, इससे क्वेश्चन नहीं आते, बस जानिए प्लेन क्या होता है, आगे यूज होने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं, प्लेन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ से अब आपका इम्पोर्टेंस शुरू होता है। ये डिफिनीशन नहीं पूछा जाता, बस एक प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको बताना पड़ रहा है कि हाँ प्लेन क्या होता है, ये जान गए। अब देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले अब शुरू हो रहे हैं। देखिए प्लेन आपके मेनली 2 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन, ऑक्सिलरी प्लेन। अब देखिए ये ध्यान रखना है, ठीक, ये सब पूछ सकता है, अभी फ़िलहाल कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ध्यान रखिए ये सब आ सकता है। ठीक, तो देखिए अब हम देखते हैं पहला, ये जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन होता है। कितने प्रकार के, ये 2 हो गए, प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल प्लेन। ठीक, तो देखते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो देखिए प्रिंसिपल प्लेन हमारे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आपने फर्स्ट ईयर के ड्राइंग में ये सब पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान से अब जान लें, ये आपका काम आने वाला है। देखिए ये आपका इस तरह मान लीजिए कोई एक प्लेन है। ठीक, तो ये आपका जो नीचे वाली सतह है, ये वाली सतह, ठीक, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, और इस वाली सतह को क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका प्लेन होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहला देखते हैं वर्टिकल प्लेन किस प्रकार से हम दर्शाएंगे। तो देखिए इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, टू वर्टिकल प्लेन इज एन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस perpendicular to the horizontal plane used to represent the front view or elevation in orthographic projection। ठीक, तो देखिए मेनली क्या कह रहा है कि ये किसके प्लेन परपेंडिकुलर होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के। ठीक, तो देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन है, वर्टिकल प्लेन, ये तो हम बता दिए। देखिए इस तरह आपका प्लेन होता है, इस तरह हमने बताया, ये आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, HP हो गया, इसे क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन। अब देखिए इसमें हमने यही लिखा ना, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखा, वर्टिकल प्लेन किसके परपेंडिकुलर होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के। ठीक, यहाँ दिख भी रहा है, ये तो बेसिक सा है, यू टू रिप्रेजेंट द फ्रंट व्यू। अगर हम यहाँ कोई वस्तु रखे, ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये तो नॉलेज होगा ही,
जैसे यहाँ कोई फ्रंट अब है, अब यहाँ से अब आप देख, रुकिए साफ से बनाते हैं हम। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ आपका ये सरफेस बना हुआ है, ठीक, मान लीजिए ऐसे बना हुआ है। अब देखिए यहाँ से अगर कोई वस्तु रखी है ऐसे 3D में, चलिए मान लीजिए ये क्यूब है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देखें तो ये आपका जो बनता है यहाँ बनेगा फ्रंट व्यू, ठीक। तो वर्टिकल प्लेन का यूज किस में करते हैं, फ्रंट व्यू को दर्शाने में, ठीक। तो लिखा है यूज फॉर रिप्रेजेंट फ्रंट व्यू और एलिवेशन। और ये भी ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन से भी लिखते हैं, ठीक। कई कई बार अगर फ्रंट व्यू लिख देगा, कई कई जगह एलिवेशन लिख देगा, तो ये ध्यान रखना है कि फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ से वर्टिकल प्लेन जो होते हैं इसके मेन पॉइंट आपको क्लियर हो गया। क्या क्या कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और क्या इसे किस में यूज किया जाएगा, फ्रंट व्यू को दिखाने में या एलिवेशन को दिखाने में, ठीक। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब हिंदी वाले पढ़ लेंगे। हिंदी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वर्टिकल प्लेन एक काल्पनिक प्लेन सतह होती है जो क्षैतिज के लंबवत और जिनका वस्तु के समान दृश्य या ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप को दर्शाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये आपका वर्टिकल प्लेन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए अब तो ये क्लियर हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा, इसमें हमने बता ही दिया। देखिए एक बार और बना दें, ये आपका हो गया इधर ये। अब इसमें ये वर्टिकल प्लेन, ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, वही नीचे वाला, ठीक। तो इसमें ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एन इमेज फ्लैट सरफेस, जो एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक, पैरेलल टू द ग्राउंड यूज, ठीक। अब ये ध्यान रखना है, ये सब पूछ सकता है किसके पैरेलल होता है, ग्राउंड के, यूज टू रिप्रेजेंट टॉप व्यू, किसका टॉप व्यू। और देखिए टॉप व्यू को प्लान भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, टॉप व्यू को प्लान के नाम से जाना जाता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक्स, ठीक। तो ये इतने प्लान क्या क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, ग्राउंड के, ठीक। ये आपका मेन पॉइंट है, किसके पैरेलल टू द ग्राउंड, एंड रिप्रेजेंट किसको किया जाता है, टॉप व्यू और प्लान को, ठीक। तो ये आपके दो पॉइंट हैं, इसमें भी ये ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आपका यहाँ दो पॉइंट जो थे, प्रिंसिपल प्लेन के दो प्रकार, मतलब प्लेन के दो प्रकार, प्रिंसिपल प्लेन ऑक्सिलरी प्लेन, ये आपके हो गए। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेन दो प्रकार के हुए, कौन कौन से, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिनमें से ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो प्लेन का दूसरा प्रकार था, ये ऑक्सिलरी प्लेन, ये देखते हैं। अब देखिए ऑक्सिलरी प्लेन बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, उसके बाद प्रोफाइल प्लेन, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक। जब प्रैक्टिस करवाया जाएगा तो आपके सामने ये आएंगे, ठीक। उनसे इन सबसे भी पिछले वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी आए हुए हैं, उनका भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। इनसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक, तीनों। तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं पहला क्या आता है, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, पहला हमारा, ठीक। तो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, ठीक, ये हमारा पहला हुआ। अब देखिए इसमें पहले डेफिनेशन देख ले, उसके बाद ये फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा फिगर वाइज ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, अभी तुरंत ही फिगर आपको एकदम समझ में आएगा। देखिए परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, वीपी मतलब वर्टिकल, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ठीक। वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक। तो किसके परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन एंड इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए, अब अगर ये आप फिगर देखें, यहाँ बड़ा दिखा, ठीक। अब देखिए यहाँ अब क्या कहा, परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन। अब आप जब यहाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं, ये आपका वर्टिकल प्लेन हुआ, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ ना। अगर अब यहाँ से देख रहे हैं तो ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं, सीधी एकदम है, किसके हैं, वर्टिकल प्लेन के। और उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट क्या कहा था, इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बताइए ये इंक्लाइन तो है यहाँ से, अब जब यहाँ से आप देख रहे हैं ये इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही इसमें है। ऑन द क्या AIP मतलब ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टॉप व्यू, ठीक। तो ये आपको ये बेसिकली हो गया। इसमें अब मेन पॉइंट क्या बना आपका ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन में, यही कि नोट पॉइंट ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, वर्टिकल प्लेन के, इंक्लाइंड किसके होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के, ठीक। तो ये आपके नोट पॉइंट थे ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन के,
ठीक, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इससे बेसिकली रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, अब हमारा दूसरा आता है पॉइंट। 3 प्रकार के थे, पहला हो गया ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। अब देखते हैं आज ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। अब देखिए इसमें क्या करा है, डिफिनीशन से आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से मेन डिफिनीशन है, ये थोड़ा बढ़ा के लिख दिए हैं, तभी यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें अब किस पे परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के, एंड इंक्लाइन टू द वर्टिकल प्लेन। अब देखिए इससे फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने क्या कहा कि परपेंडिकुलर, अब देखिए यहाँ ये आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये आप हैं, अगर यहाँ आप देखेंगे किसके परपेंडिकुलर, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका वर्टिकल प्लेन। अब आप जब यहाँ से देखेंगे ये क्या है, परपेंडिकुलर किसके है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये क्या है, इंक्लाइंड है किसके, वर्टिकल प्लेन के। ठीक, तो ये आपके नोट पॉइंट बने। देखिए परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइन टू द वर्टिकल प्लेन, ये आपके नोट पॉइंट, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, ये आपके दोनों टॉपिक्स क्लियर। चलिए एक बार ये क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। एन ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन इज अ प्लेन इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दैट इज परपेंडिकुलर टू, ये डिटेल में थोड़ा लिखा है बस, दैट इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ से आपके मेन पॉइंट यही है, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइन टू द वर्टिकल प्लेन। ठीक, कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक, तो ये सब का आप लिख लीजिएगा। चलिए ये आपके 2 प्रकार क्लियर हो गए। अब अगला देखते हैं, ये हमारा तीसरा एंड लास्ट। ठीक, तो ऑक्सिलरी प्लेन का ये लास्ट है प्रोफाइल प्लेन, जिसे क्या शॉर्ट में पी भी लिख सकता है, P.P ऐसे लिख सकता है। ठीक, तो देखिए इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द प्रोफाइल प्लेन इज रिफर्स प्लेन यूज टू क्रिएट साइड व्यू। ठीक, तो देखिए इसमें क्या रहता है, अगर आपका प्रोफाइल प्लेन, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू जब हम पढ़ेंगे तब उसमें बहुत यूज होगा, जिससे ये अभी समझ लिए तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो इसमें देखिए प्रोफाइल प्लेन क्या है, जैसे कि आपने ये अभी तक मैंने ये बना के दिखाया ऐसे। ठीक, ऐसे हमने बनाया था ये, लेकिन अगर आपको इस साइड, ये वाली साइड देखने, रुकिए दूसरे कलर से अगर बनाएं, ये इतना हो गया, अगर इसे कलर चेंज करके यहाँ देखिए, अगर ये साइड आपको देखनी है, ये वाली साइड, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रोफाइल प्लेन का, इस साइड को दर्शाने के लिए। ये वाली जो टोटल साइड है, ये वाली इस साइड, मतलब अगर इस साइड, जैसे कि अगर आपका, जैसे मैंने ये देखिए इस तरह से दिखाया, अगर मुझे ये वाली साइड दिखानी है, इस वाली तीसरी साइड दिखानी, अब ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वाली साइड जो होगी, इस साइड वाली, इसे ही प्रोफाइल प्लेन कहा जाता है। वही इसमें कह रहा है, देखिए इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द प्रोफाइल प्लेन इज रिफर्ड प्लेन यूज टू क्रिएट साइड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर यहाँ जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इसका साइड व्यू हमें दिखाना है तो साइड व्यू इसी पे आकर बनती है। ठीक, उसे हम प्रोफाइल प्लेन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में, अ थर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ कोऑर्डिनेट्स। अब ये दोनों के परपेंडिकुलर होती है, एंड हैंस टू ग्राउंड लाइन इज कॉल्ड अ प्रोफाइल प्लेन। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। ये इसका नोट पॉइंट शायद यही है, देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला, जैसे ये बच्चा देख रहा है अगर, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेकिन ये देखिए इसके भी मतलब ये अगर हमें बनाना है तो ये इस पर ना अच्छे से बनेगा इस पर, लेकिन अगर इस पर अगर हमें अच्छे से बनाना है, सही से देखिए अगर हमें इस पर इसको बनाना है तो ये पूर्ण रूप से बनेगा, तो ये आकर साइड व्यू पे बनेगा, इसीलिए इसको मतलब थर्ड प्लेन भी कहा जाता है। ठीक, तो ये कहाँ बनेगा, थर्ड व्यू इस प्रोफाइल प्लेन पे। ठीक, अब ये दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ठीक, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है। ठीक, जैसे यहाँ बना अगर ये फिगर, अब देखिए ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इस ग्राउंड लेवल के भी परपेंडिकुलर है। ठीक, यहाँ से इस तरह ये फिगर दिखाया गया, लेकिन इंक्लाइन लग रहा है, लेकिन ये अगर रेफरेंस में जब लिया जाता है तो क्या रहता है, ये दोनों के वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार ये इसका मेन पॉइंट है, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन बोथ। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका क्लियर होता है। ठीक, तो यहाँ से आपके बेसिकली जो पॉइंट्स हैं क्लियर हुआ। ठीक, तो हमने आज से टोटल कितने टॉपिक्स कवर किए, यहाँ तक जो आपका था
ये इतने पॉइंट ये क्लियर हो गए। अब हम क्वाड्रेंट नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक से आ जाता है, क्योंकि क्वाड्रेंट में हम चारों भुजाओं के बारे में ऐसे मतलब चतुर्थांश के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका छोटा लेक्चर होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ये फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो उतना डिटेल में नहीं बताएंगे। जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, हम उसको डाउट में सजेशन बता देंगे। ठीक, जो रहेगा वो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है डाउट सॉल्यूशन का, उसमें हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे और हम आपको CUT लीड के इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक, और बहुत से बच्चों को चिंता हो रही है सर प्रीवियस MCQ कब होगा, MCQ ये डाउट है। तो देखिए MCQ आपका थ्योरी जब आधे से ज़्यादा लगभग चैप्टर 4-5 कवर हो जाएगा तब MCQ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी मोस्टली उतने बच्चे कनेक्ट नहीं हुए तो नहीं करा पा रहे हैं इसीलिए। ठीक, और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे आपका ये भी थोड़ा लेट ही प्रोवाइड हो रहा है। तो एग्ज़ाम आपके अगस्त में है, उससे मत टेंशन लीजिए, कवर हो जाएगा थ्योरी और MCQ। ठीक, चलिए PDF के लिए आप यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, मिल जाएगा। ठीक, सभी को जो भी ज्वाइन हो रहे हैं उनको PDF हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। चलिए आज के इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय।